दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ओम्स लॉ जो होता है, ओम के नियम, ओम के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं कि जो ओम्स का लॉ होता है, ओम्स के जो नियम होते हैं उसका क्या मतलब होता है। अक्सर ओम लॉ के बारे में दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक से संबंधित अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो या किसी परीक्षा में देखे होंगे आप, सामान्यतः आपको ओम के नियम के बारे में जरूर पूछा जाता है। अगर आप इस सेक्टर से जाते हो, इस एरिया से अगर जाते हो, किसी भी इंटरव्यू में हो, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, ओम का नियम जरूर पूछा जाएगा। तो ओम्स लॉ, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे, इसके फार्मूले को जानेंगे और एक सर्किट बना करके आपको दिखाएंगे भी कि अगर आपका सर्किट है तो उसमें ओम का नियम किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले ये जो लिखा गया है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया ओम्स लॉ यानी ओम के नियम। तो इसमें ओम का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो बेसिकली दोस्तों, ओम जो है एक नाम है एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक हमको फॉर्मूला दिया था, V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। तो इन्हीं के नाम पर, इसी फार्मूले से हम जो है एक सर्किट में रजिस्टेंस चाहे मापना हो, चाहे करंट मापना हो, चाहे वोल्टेज मापना हो, उसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं के नियम पर, इसी फॉर्मूलों के देने की वजह से इनके नाम पर ये नियम बन गया ओम के नियम, ओम्स लॉ। तो किसी भी सर्किट में दोस्तों, चाहे कोई भी सर्किट हो, आप किसी भी यंत्र को ले लीजिए, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो मोटर हो, किसी भी यंत्र हो, उसको अगर सर्किट आपको बनाना है तो आपके पास एक वोल्टेज होना चाहिए, एक एम्पियर होना चाहिए और एक रजिस्टेंस होना चाहिए। वोल्टेज, एम्पियर और रजिस्टेंस, इन दोनों, इन तीनों से मिलकर के दोस्तों एक सर्किट का निर्माण होता है, तो हमारा यंत्र जो है कार्य कर पाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ओम ने नियम दिया है V बराबर आई इंटू आर, इसका मतलब ये होता है किसी बंद सर्किट में, किसी पूर्ण सर्किट में स्थिर तापक्रम पर प्रवाहित होने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती और सर्किट के रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। इस फार्मूला का यही मतलब है दोस्तों कि इसमें जो V है वो वोल्टेज है, वो क्या है, ये वोल्टेज है। I का मतलब हो गया एम्पियर और R का मतलब है रजिस्टेंस। एक सर्किट अगर आपको बनाना है तो आपके पास वोल्टेज, आपके पास एम्पियर और आपके पास रजिस्टेंस होना चाहिए। ये तीन चीज़ों से एक सर्किट का निर्माण होता है दोस्तों। तो ओम का नियम इन्हीं तीन सर्किट पे काम करता है, तीन चीज़ों पे, वोल्टेज पे, आई पे और आर पे। इसका फॉर्मूला का यही मतलब है कि जो आपका वोल्टेज है, अगर आपका रजिस्टेंस स्थिर है एक सर्किट में, अगर आपका रजिस्टेंस जो है स्थिर है, तो वोल्टेज बढ़ाने पर आपका करंट बढ़ेगा, अब वोल्टेज घटने पर आपका करंट घटेगा। दोस्तों, आपके पास कोई लोड है, जैसे ये हमने एक लोड बना दिया और ये जो लोड है आपका दो दो वोल्ट का धारा लेता है। तो अब इसको मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी से लगाना, ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमने एक बैटरी बना दिया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये 9 वोल्ट का बैटरी है। तब इसका वोल्टेज माप जो है हमको मालूम हो गया कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और जो हमारा ये लोड है ये 2 वोल्ट का है और इस पर करंट मान लीजिए ये जो है 20 मिली एम्पियर इसका करंट हो गया, 20 मिली एम्पियर करंट ये ले रहा है दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है कि इसका रजिस्टेंस मालूम करना है कि 9 वोल्ट की अगर बैटरी है और 2 वोल्ट का एलईडी बल्ब है जो 20 मिली एम्पियर का करंट लेता है, इसमें कितना रजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि इसको अगर चलाना है तो बीच में एक रजिस्टेंस होना चाहिए, एक रजिस्टेंस होगा और ये जो है यहाँ से पूर्ण सर्किट जब बनेगी तभी आपका ये एलईडी जलेगा। अगर रजिस्टेंस नहीं रहेगा दोस्तों तो 9 वोल्ट की बैटरी है और आपका एलईडी जो 2 ही वोल्ट का है, तो आपका जो एलईडी है वो खराब हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा जा रहा है तो वोल्टेज को अगर हमको कम करना तो उसके लिए हमको रजिस्टेंस लगाना होगा, रजिस्टेंस, क्योंकि रजिस्टेंस का काम ही होता है अवरोध। यानी अवरोध जो क्या करता है कि विद्युत सप्लाई में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे जो है जितना आवश्यकता होता है उतना सप्लाई हमारी जाती है। तो दो वोल्ट की एलईडी में 9 वोल्ट की बैटरी से अगर हमको धारा प्रवाहित करना है, जो कि एलईडी का क्षमता जो है 20 मिली एम्पियर है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा दोस्तों? तो ये जो है इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं V बराबर आई इंटू आर से, जिसमें V वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज आपको मालूम है 9 वोल्ट,
तो दोस्तों देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है जिसमें आपको है 2 वोल्ट आपका एलईडी निकल जा रहा है, तो कितना बच गया 7 वोल्ट। अब 7 वोल्ट पे हमको निकालना है, ठीक है, 7 वोल्ट निकालना है। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमको रजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रजिस्टेंस जब हमको ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है कि इधर भी है तो भी ऊपर हो जाएगा, आई नीचे हो जाएगा, ये भी अपान आई हो जाएगा दोस्तों। अब इसको अगर आपको ज्ञात करा तो भी आपका कितना आ गया 7 वोल्ट आ गया, और आई आपका कितना है 20 मिली एम्पियर है। 20 मिली एम्पियर का मतलब होता है दोस्तों कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर। अब 1 एम्पियर बराबर हो गया 1000 मिली एम्पियर। तो अब इसमें हम जो अगर हमको इसका अगर इसको एम्पियर में अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 20 में जो है 1000 का भाग दे देंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, बचा 100। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 100 में 2 की भाग देंगे तो 0.002 आएगा, 0.02 मिली एम्पियर। इसको हमको कन्वर्ट करना है दोस्तों। अगर हम 100 से 2 में भाग देंगे तो 0.02 मिली एम्पियर आएगा। यानी हम इसमें भाग देंगे अब 0.02 से अगर भाग देंगे तो 350 ओम आएगा दोस्तों। जब हम 7 वोल्ट में 0.02 मिली एम्पियर का भाग देंगे तो 350 ओम हमारा आएगा, जो कि ये रजिस्ट्रेशन का माप है। यानी दोस्तों अगर आपको 2 वोल्ट की एलईडी अगर आपको जो 20 मिली एम्पियर का धारा लेता है, 9 वोल्ट की बैटरी से अगर आपको चलाना है, उसको जलाना है, तो उसमें आपको 350 ओम का रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जो है आप इस नियम को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया गया कि ओम का नियम क्या होता है, एक लाइन में बताइए आप। तो ओम का नियम ये होता है दोस्तों कि अगर आपका रेजिस्टेंस स्थिर है, अगर आपका तापक्रम स्थिर है, तो आपका वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी धारा बढ़ेगी, और जैसे जैसे वोल्टेज कम करोगे आप तो वैसे वैसे धारा आपकी कम होगी। यानी स्थिर तापक्रम पर वोल्टेज के बढ़ने पर करंट भी बढ़ेगी और वोल्टेज के घटने पर करंट भी घटेगी। तो यही होता है दोस्तों आई और भी का मतलब। और जो आर बराबर भी और आई है दोस्तों, इसका ये मतलब हो गया कि जैसे जैसे आपका जो है वोल्टेज और तापमान को स्थिर रखेंगे आप, तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान जो है जिस अनुपात में बढ़ेगा तो करंट उस अनुपात में घटेगी आपकी। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा दोस्तों तो करंट का मान जो है वो घटेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट का मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो वैसे वैसे ये धारा का मान जो है यानी आई का मान जो है बढ़ता जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक सवाल है कि यदि एक कॉइल का रेजिस्टेंस 60 ओम है, आपने एक सर्किट बना दिया है, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है उसमें उसका जो मान है वो 60 ओम है, और उसके अंदर से जो है 4 एम्पीयर की करंट बह रही है। तो उस कॉइल को दी गई वोल्टेज की मात्रा मालूम करिए, क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों कि जैसे ये आपका जो है एक ये आपका लोड हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपने एक रेजिस्टेंस जो है आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, रेजिस्टेंस जो है 60 ओम का है दोस्तों। और इसमें जो सप्लाई बह रही है दोस्तों, ये हमारा जो है कि ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, इस सप्लाई इसको हमको देना है लोड को, ठीक है। तो ये जो आपकी जो आई है, आई मतलब होता है करंट दोस्तों। तो करंट जो है आपका 4 एम्पियर दिया हुआ है, आपका रेजिस्टेंस आर जो है 60 ओम दिया है। तब हमको सप्लाई ज्ञात करनी है कि हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे जो जा रहा है वो वोल्टेज कितना होगा। यानी आपका आर दिया हुआ है 60 ओम, आपका आई दिया है, एम्पियर दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 4 एम्पियर, आपको वोल्टेज ज्ञात करना है दोस्तों। तो वोल्टेज का फॉर्मूला ओम के नियमानुसार आप जानते ही हैं कि आई इंटू आर होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है। तो आई आपका कितना है दोस्तों, तो आई है हमारा 4, और वोल्टेज कितना, ये रेजिस्टेंस कितना 60। तो अब हम 60 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240। यानी उस सर्किट में बहने वाली जो वोल्टेज है वो टोटल होगी 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो है आप ओम के नियम का वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं कि अगर आपके पास रजिस्टेंस, आपके पास करंट और आपके पास वोल्टेज, तीनों में से अगर कोई भी एक है, कोई भी दो है, एक नहीं है, तो उसको आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही ओम का नियम था दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।